नमस्कार, ज्योतिष समाधान के इस अद्भुत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज होली का विशेषांक है। इस विशेषांक में सर्वप्रथम आपको तो होली की शुभकामनाएं। आइए हम होली के विषय में कुछ चर्चा करें। होली पर्व के स्मरण मात्र से हृदय में उमंग उत्साह की तरंगें घूमने लगती हैं। लोगों के रंग बिरंगे चेहरे आंखों के सामने घूमने लगते हैं, परंतु कुछ बुराइयां भी इसमें समा गई हैं। लोग अबीर गुलाल की जगह कीचड़, मिट्टी और हानिकारक रंगों का इस्तेमाल करने लगे हैं। यह पर्व बीती कड़वाहटों और दुश्मनियों को भुलाकर नए रूप में फिर से दिल मिलाने का दिन है, परंतु लोग अपने अमर्यादित आचरण से इस पर्व में भी दुश्मनी पाल लेते हैं। आइए ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म के नज़रिए से इस पर्व को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो समझ लें कि इस पर्व का शुभ मुहूर्त क्या है। तो शुभ मुहूर्त के लिए जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें प्रदोष काल और भद्रा की स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रदोष काल में इसका होलिका दहन होना चाहिए, होलिका पूजन होना चाहिए, और भद्रा ना हो ऐसी स्थिति में ही वह शुभ मुहूर्त होता है। तो हम ये सारी जब परिस्थितियाँ निकालते हैं तो इसमें जो सबसे अच्छा मुहूर्त मिल रहा है हमें, वह 26 मार्च को रात को 11:44 से 12:18 का जो समय है वो सबसे शुभ है। इसके अतिरिक्त चौघड़िया मुहूर्त भी होता है। लोग इतनी रात को अगर नहीं जलाना चाहते हैं तो उसके लिए चौघड़िया मुहूर्त एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसमें हम जो शुभ चौघड़िया होता है उसमें हम होलिका दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो जो शाम के 7:51 से 9:20 का जो समय है, जिसमें कि लाभ नामक चौघड़िया है, उस समय भी हम होलिका दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं। फिर दूसरा जो हमें चौघड़िया मिलता है वो रात को 10:49 से 12:18 तक का समय है। इस समय भी हम होलिका दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सी सामग्रियां इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा की सामग्री के बारे में आपको मैं बता दूं। सर्वप्रथम एक कलश का होना बहुत ज़रूरी है। लोटे में जल लें। गाय के गोबर से बनी हुई माला, जिसको कुछ गुलारी बोलते हैं, भरभूलिये बोलते हैं या बड़कुला बोलते हैं, हमारे यहाँ पे चाकोली उसको कहा जाता है लोक प्रचलित भाषा में। इसमें गाय के गोबर से बनी हुई माला रहती है, जिसमें बीच में छेद रहता है, और मूंज की रस्सी से उस गोबर के जो सूखे हुए गोबर के उपले होते हैं उनका की माला होती है, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें बनी होती हैं, चांद, तारे इत्यादि। तो वो चाकोली का होना बहुत ज़रूरी है। धूप हो, अगरबत्ती हो, कच्चा धागा होना बहुत आवश्यक है। हल्दी की गांठें हों, साबुत मूंग हो, बताशा हो, गुलाल हो और नारियल, ये सब एक आवश्यक चीज़ें हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। विष्णु जी का ध्यान करें। 3 बार विष्णु विष्णु कर कर जो जल है वो स्वयं पर और अपनी सामग्री पर डालें, जिससे शुद्धिकरण हो। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है पूजन की, वो होती है संकल्प। हम संकल्प किस उद्देश्य से हम पूजन कर रहे हैं उसमें उसका विवरण होता है। फिर कलश का, गणपति और अंबिका, नरसिंह, प्रहलाद और होलिका, इन सब का पंचोपचार से पूजन करें। ब्राह्मण के द्वारा होगा तो वैदिक मंत्रों के द्वारा इनका पूजन कर सकते हैं, अन्यथा आप साधारण पूजा तो कर ही कर सकते हैं। फिर नैवेद्य अर्पित करें। कहीं कहीं होली की जो अग्नि है उसे घर ले जाने का भी विधान बताया गया है। सभी को तिलक करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। सर्वप्रथम कुछ जगहों पर इसे नरसिंह जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए भगवान नरसिंह का पूजन इसमें होता है। दूसरा उल्लेख मिलता है हमें कि इसी दिन भगवान शिव ने कामदेव का दहन किया था, अर्थात कामदेव के दहन का भी दिन के रूप में इसे मनाते हैं। जो योगी लोग होते हैं, जो योग साधनाएं करते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि योग साधनाएं का अपना एक महत्व होता है। अब कामदेव अर्थात कामनाएं, हमारी इच्छाएं, और शिव का तीसरा नेत्र अर्थात हमारा ज्ञान। जब ज्ञान होने लगता है, अर्थात जब तीसरा नेत्र जागने लगता है तो ज्ञान होने लगता है, और ज्ञान होने लगता है तो कामनाएं और इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से कामदेव प्रसंग से
लोग योगिक साधनाएं भी इस दिन करते हैं। तीसरा उल्लेख हमें मिलता है वैदिक सोम यज्ञ का। इस दिन देवतागण सोम यज्ञ करते थे, सोम रस का पान करते थे और यज्ञ करते थे। परंतु आज इसका हमें बड़ा विभत्स रूप सामने दिखाई देता है। लोग शराब को ही सोम रस समझ लेते हैं, परंतु इसमें भेद है। सोम रस से शरीर पुष्ट होता था, आत्मा पुष्ट होती थी, और शराब जो होती है वो तो शरीर को नुकसान ही पहुंचाती है। लोग इस हमारी परंपराओं का गलत रूप में उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। एक जो प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा, जिसमें कि हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर समझने लगा था और ईश्वर का पूजन करने वालों का विनाश करने लगा था। ऐसे में स्वयं उसके पुत्र प्रहलाद ने जब ईश्वर की आराधना प्रारंभ की तो उसने कुपित होकर होलिका को बुलाया और उसे जलाने का प्रयास किया। वहाँ पर होलिका तो जल गई मगर प्रहलाद न जल सके। ये एक कथा और पौराणिक कथा हमें इस दिन के लिए मिलती है। इसके अतिरिक्त इस दिन आम्र मंजरी और चंदन खाने की प्रथा है। इससे हमारे शरीर को बड़ा लाभ मिलता है। ये एक प्रक्रिया है जिसे पुराने ज़माने से मनाया जाता है। जो फागुन मास होता है उसकी पूर्णिमा को तो होली होती है, मगर उसकी अमावस्या भी जो होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन हिंडोले में बैठे हुए भगवान कृष्ण का ध्यान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में एक पुराण है भविष्य पुराण, जिसे कहा गया है। इसमें एक उल्लेख मिलता है कि इस दिन नारद मुनि ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया और उसमें कहा कि होली के दिन अभय दान दिया जाना चाहिए। जो लोग अपने अपराध की क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं, उस दिन हमें क्षमा करना चाहिए। ये क्षमा दान का दिन है। इस दिन लोग अगर क्षमा मांगे अपनी गलतियों की तो क्षमा कर देना चाहिए, इससे पुण्य प्राप्त होता है। ये इस प्रकार की कथाएं हमें पुराणों में मिलती हैं। एक और बड़ा प्रसंग है। इसी दिन कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। पूतना का वध करने के पश्चात गोकुल वृंदावन के जो नागरिक हैं उन्होंने उत्सव मनाया और वो उत्सव आज तक मनाया जा रहा है। और गोकुल वृंदावन की होली तो वैसे भी जगत प्रसिद्ध है। इस तरह से हमें पुराणों में या प्राचीन काल में होली के मनाने के अलग अलग उदाहरण मिलते हैं, अलग अलग प्रसंग मिलते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ज्योतिष का होली से क्या संबंध है। जैसे कि हम सभी जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों के प्रतिनिधि ग्रह होते हैं और प्रत्येक प्रतिनिधि ग्रह का एक विशिष्ट रंग होता है और वे रंग हमारे जीवन को बड़ा प्रभावित करते हैं। वे हमारे जीवन में शुभत्व या अशुभत्व लेकर आते हैं जो रंग ग्रहों के होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम होली तो मना ही रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, आनंद मनाने के साथ साथ अगर हम ज्योतिष शास्त्र का उपयोग करके वे रंग जो हमारे लिए शुभ हैं उन रंगों का ही उपयोग करें तो इससे हमारे जीवन में और अधिक शुभत्व आ जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि कौन सी राशि को कौन से रंग का उपयोग करने से उनके शुभत्व बढ़ेगा। जैसे मेष राशि है तो उनको लाल और पीला रंग इनके लिए शुभ है। वृषभ राशि के लिए सफ़ेद, हरा, नीला ये रंग उनके लिए शुभ है। मिथुन राशि के लिए हरा, नीला ये रंग इनके लिए शुभ हैं। कर्क राशि के लिए लाल, पीला, सफ़ेद ये रंग ये लोग का उपयोग कर सकते हैं। जो सिंह राशि है उनके लिए नारंगी, लाल, पीला ये रंग अत्यंत शुभ हैं। जो कन्या राशि है, कन्या राशि के लिए सफ़ेद, अबीर, चंदन, हरा और नीला ये रंग अत्यंत शुभ हैं। जो तुला राशि है उनके लिए सफ़ेद, हरा, नीला ये रंग अत्यंत शुभ हैं। वृश्चिक राशि के लिए लाल, पीला, हरा ये रंग अत्यंत शुभ हैं। धनु राशि के लिए नारंगी, लाल, पीला, केसरिया ये रंगों का उपयोग अगर धनु राशि के जातक करेंगे तो उससे उनके शुभत्व में और अधिक वृद्धि होगी। मकर राशि के जातक हरा, नीला इन रंगों का उपयोग करें। कुंभ राशि के जातक सफ़ेद, हरा, नीला इन रंगों का उपयोग करें तो इनके शुभत्व में वृद्धि होगी। मीन राशि के जातक लाल और पीला इन रंगों का उपयोग ये लोग कर सकते हैं। हमारे पर्व हमारे जीवन की समस्याओं को हल करने का माध्यम भी हैं। इनमें हमारी दैहिक, भौतिक, आध्यात्मिक समस्याओं के निराकरण भी छुपे हुए हैं। और घर के प्रत्येक कोने में उस धुएं को घुमाएं और घुमाते घुमाते हनुमान जी का स्मरण करना ना भूलें। उसके पश्चात उस अग्नि को मुख्य द्वार पर लाकर
रख दें, फिर कपूर इत्यादि से उसको जला दें। दूसरे दिन जब वो राख ठंडी हो जाए तो उस राख को या तो जल में डाल दें या पीपल के वृक्ष में डाल दें, तो इससे आपके घर के अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आपके कारोबारी संबंधी समस्या है, नौकरी में कोई समस्या है आपको, तो उस समय क्या करें आप, उड़द के जो दाल होती है, उड़द के जो पकवान होते हैं उसका भोग लगाएं और 11 परिक्रमा करें होली की और अपनी प्रार्थना करें, तो आपको निश्चित रूप से उसमें लाभ दृष्टिगोचर होगा। रोगों की मुक्ति के लिए भी होली के पर्व का उपयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि जब दवाएं तो दे रहे हैं हम, मगर उन दवाओं को देने के पश्चात भी असर नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर स्वयं कहते हैं कि दवा के साथ दुआ भी करें, तो दुआ का असर इन दिनों में ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर हम इस पर्व का उपयोग कर सकते हैं। एक नारियल लें, अगर वह व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति वो स्वयं चल सकता है, तो वो स्वयं अगर 11 परिक्रमा करके नारियल होली में डाले तो उसको लाभ होगा। अन्यथा अगर वो नहीं चल पा रहा है तो कोई अन्य व्यक्ति 11 बार उससे उतार कर नारियल वो स्वयं परिक्रमा करके अगर होली में डाले तो उसको विशेष लाभ होगा। इसी प्रकार अगर संतान संबंधी समस्या है तो ऐसा माना जाता है कि इस पर्व में भगवान कृष्ण जो है अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस पर्व में तो इस पर्व में भगवान कृष्ण की जो बाल रूप की मूर्ति है या चित्र हो उस पर पूजन करें, नए वस्त्र पहनाएं और संतान गोपाल मंत्र जो है इसका उपयोग करें, तो इससे बड़ी आशातीत सफलता आपको संतान संबंधी समस्याओं में मिलती है, ऐसी मान्यता है। अब धन संबंधी समस्या, जिसको जीवन में धन की आवश्यकता है, धन की इच्छा है, सुख की इच्छा है, तो वह खीर का भोग लगाए। लक्ष्मी जी के मंत्र से हवन भी इस दिन करें तो उनको विशेष लाभ होगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक सिद्धि के लिए यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा मंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो शाबर मंत्रों की सिद्धि के लिए यह सर्वोत्तम समय होता है। ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन मंत्र थे, जो संस्कृत भाषा में थे, उनको भगवान शंकर ने कलयुग में कीलित कर दिया। 7 करोड़ मंत्रों को उन्होंने कीलित कर दिया। तो उनकी अगर सिद्धि करनी हो तो उसके लिए उसका उत्कीर्णन करना पड़ता है, जो कि एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है। तो इसके लिए बाबा गोरखनाथ, बाबा किनाराम, संत तुलसीदास जी, ये जो, और सबसे ऊपर माता शबरी जिनके नाम से शाबर मंत्रों की संज्ञा हुई है, उन सब ने लोक प्रचलित भाषा में कि आम आदमी जिसको संस्कृत नहीं आती हो, वह व्यक्ति भी अगर ईश्वर की आराधना करना चाहता है, मंत्रों को प्राप्त करना चाहता है, तो कैसे करे। तो इसलिए उन्होंने लोक प्रचलित भाषा में मंत्र बना दिए, जिन्हें शाबर मंत्र की संज्ञा दी गई। तो उन मंत्रों की सिद्धि के लिए, उन मंत्रों की आराधना के लिए यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो विवाह संबंधी समस्या है उसके लिए भी यह उपयोग हो सकता है। अगर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो आप एक लाल वस्त्र लें, नया लाल वस्त्र लें, उसे होलिका में भेंट दें और 7 बार परिक्रमा करें। तो इससे आपके वैवाहिक संबंधी समस्या में आपको विशेष लाभ मिलेगा। यह रहा ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म के दृष्टिकोण से होली के पर्व को समझने के लिए छोटा सा कार्यक्रम। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले अंक में पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।